आदरणीय सत्संग जी, प्यार से कहना जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत, बड़ी कृपा है सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज की। इस सुबह की बेला में ये भक्ति करने का मौका मिला, सत्संग में आनंद प्राप्त करने का मौका मिला। सत्संगत, जो भी बोलना सत्संगत महात्मा ने तो खूब समझाया अच्छी तरह से कैसा विश्वास होना चाहिए सतगुरु के चरणों में। सबका एक ही भाव था कहने का कि जीवन की हर बाजी जीत कर मशहूर हो गए, इतनी खुशियां मिली कि हर गम दूर हो गए। हम तो टूटे कांच थे, दुनिया ने हमें फेंक दिया था, सतगुरु के चरणों में गिरे तो कोहिनूर हो गई। वाकई सत्संगत सतगुरु ने जीवन संभाल लिया। रुड़ते पड़ते थे सत्संगत, कौन बात पूछता था, कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दीपक था तेरी रोशनी से पहले। सतगुरु ने अपने चरणों में लगा लिया तो जीवन का तोड़ मिल गया, मोड़ पड़ गया। सत्संगत नहीं, जीवन तो इंसान बहुत जीता है, बहुत बरस जीता है, लेकिन जब इंसान सतगुरु के चरणों में आता है, सतगुरु के सानिध्य में आता है, सतगुरु उसके हृदय रूपी धरती पर ज्ञान का बीज बो देता है और सुमरन सत्संग रूपी खाद पानी पड़ता है, सेवा रूपी देखभाल होती है, तो फिर भक्ति की फसल लहरा उठती है। उसी शासक भक्ति का यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उसी का यहाँ आनंद ले रहे हैं। महात्मा अभी बता भी रहे थे कि यहाँ तो आनंद लेने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ भी सत्संग को भी बांट रखा है। सत्संग तो वो जगह है कि कबीरदास जी कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबिया रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। महात्मा कालीचरण जी कह रहे थे कि ये कहते हैं कि हमारे सत्संग में आ जाओ। वाकई सत्संग ने सत्संग को भी हमारा और तुम्हारा बना दिया। सतगुरु ने कितने त्याग और बलिदान के साथ ये सत्संगत मिशन को आगे बढ़ाया है। पीर पैगंबरों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपना रात दिन का सत्संग नींद आराम को त्याग किया, जब इस मिशन को यहाँ तक पहुँचाया बुलंदियों पे। हम इस मिशन में भक्ति की बजाय हम क्या कर रहे हैं, खुद पर विचार करना है सत्संगत। और जो सच्चे पक्के महात्मा होते हैं वो किसी के बहकावे में भी नहीं आते, क्योंकि इतने सत्संग करने के बाद भी फिर भी अगर डोलायमान हो रहे हैं तो कमी तो फिर मेरे अंदर ही है। क्योंकि महात्मा कहते हैं कि तीन तरह से सत्संग में आते हैं। एक तो ऐसे होते हैं पत्थर की तरह, पत्थर को जब तक पानी में रखोगे जब तक ठंडा रहता है, लेकिन उसको बाहर निकाल दोगे फिर वही ऐसा ही हो जाता है। और दूसरे लोग आते हैं रूई की तरह होते हैं, यहाँ से लेके तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हवा लगती है बाहर की सब बराबर हो जाता है। और तीसरे लोग जो होते हैं सतगुरु के संतों के वचनों को हृदय में धारण करते हैं और शासक के वचनों में धारण करते हुए इसका ध्यान करते हैं, ब्रह्म के साथ लीन हो जाते हैं, ब्रह्म लीन हो जाते हैं। शासक जिसको ब्रह्मलीन कहते हैं, जो ब्रह्म के साथ लीन हो जाते हैं, जीते जी मिश्री की तरह होते, बतासे की तरह। बतासा पानी को जानने के लिए गया, फिर वापस नहीं लौट करके आया, पानी के साथ ही किमक हो गया। एक बतासा में वही पिया रूप है ताल, डूब डूब के ताल में घुलमिल हुई निहाल। वाकई साधक सतगुरु माता जी कह रही है, सत्संग तो खूब पर राजपिता जी अपने वचनों में कह रहे हैं, लेकिन ये मन है मानता नहीं, अपनी चालाकी चतुराई को छोड़ता नहीं कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, ये जो बोल रहा है मुझे तो सब आता है। तो कहते हैं कि इस चतुराई को, इस अकल को कहीं बाहर जाके देखो एक बार अजमा के, पता चल जाएगा मैं कितना काबिल हूँ, कितना विद्वान हूँ, कितना अकल वाला हूँ। तो सत्संगत संत महात्मा जो होते हैं वो बहकावे में नहीं आते हैं, वो पक्कों के साथ ही बैठते हैं। महात्मा मिसाल देते हैं, एक बार शेर में और गधे में बहस हो गई कि घास
शेर कह रहा है कि घास नीली होती है और गधा कह रहा है घास हरी होती है। मान ही नहीं रहा शेर, और गधा उसको बार बार कह रहा भाई मैं तो खाता हूं घास को, मुझे पता हरी होती है, लेकिन बोलता नहीं नीली होती है। राजा के पास पहुंच के दोनों कि राजा से निर्णय कराएंगे। राजा ने जब दोनों की बात सुनी तो गधे को सजा दे दी। तो शासक जब शेर वहां से जब चला गया तो गधा पूछता है राजा से, राजा साहब एक बात बता, आपको भी पता ये बात तो घास हरी होती है, फिर आपने मुझे सजा क्यों दी? बोले सजा इसलिए दी तूने मूर्ख के साथ बहस किया। तो शासन में कभी मूर्ख के साथ बहस नहीं करना, हाथ जोड़ देना महाराज आप सही है, जो आप बोल रहे वो सही है। जो विद्वान महात्मा होते हैं किसी के बहकावे में नहीं आते, वो सिर्फ भक्ति करते हैं। और शासन में भक्ति के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। भक्ति में कोई बाधा नहीं आती, न उम्र की कोई बाधा आती है, न कोई धन दौलत की बाधा आती है। धन दौलत की बाधा आती तो मीराबाई कहाँ कर पाती, खूब अमीर घराने की थी। अगर उम्र की कोई बाधा डालती है तो भक्त प्रहलाद कहाँ कर पाता, और जाति अगर कोई बाधा डालती है तो सबरी कहाँ कर पाती। सबरी श्री राम जी से कहती है कि अधम जात जड़ मत में भारी, के विदेश स्तुत करूं तुम्हारी। कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो अधम जाति की हूं, मुझे तुम्हारी स्तुति करनी भी नहीं आती है, मैं आपकी भक्ति कैसे कर सकती। तो श्री राम जी कह रहे हैं कह रघुपति सुने भामन बाता, मानहु एक भगत करनाता। कि जात पात धर्म कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कह रहे कि जाति धर्म खूब ऊंची जाति वाला हो, अच्छे कुल वाला हो, बड़ा पैसे वाला हो। फिर उसकी आगे बता रहे हैं कि भगत हीन नर सो है जैसा, बिन जल बारिद देख जैसा। कि जिसके हृदय में भक्ति नहीं है वो ऐसे है जैसे बादल तो खूब अच्छा गहरा दिखता है कि बरसने वाला, लेकिन उसके अंदर जल नहीं होता है। तो संसार में लोग जी तो रहे, लेकिन जिनके हृदय में भक्ति नहीं है वो सत्संग ऐसे ही जी रहे हैं। जिनके हृदय भगत नहीं आनी, जीवत सब समान के प्राणी। खूब सुंदर लाइटें लगी हैं, झालर लगे हैं, लेकिन पावर हाउस से कनेक्शन ही नहीं तो बेकार है। सुंदर जीवन है, सुंदर शरीर है, पैसे वाला भी है, लेकिन भक्ति नहीं है, वो ऐसे जीवन जी रहे हैं। तो शासक भक्ति में कुछ दुनिया ने डरा रखा था, भक्ति में तो सब तप करने पड़ते हैं, जंगलों में जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, माला जप करनी पड़ती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से डरा रखा था। हम सोचते थे हम तो भक्ति कर ही नहीं सकते, हम तो होगा ही नहीं ऐसे। लेकिन भक्ति के बराबर कोई आसान चीज ही नहीं है। श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कहूं भगत पथ कवन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। भैया कह रहे हैं भैया भक्ति में कौन सी कठिनता है, न योग की जरूरत, न यज्ञ की, न जप की, न तप की, न उपवास की भी जरूरत नहीं। तो फिर पूछे गए फिर भक्ति होगी कैसे? कि सरल स्वभाव मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कि सरल स्वभाव नहीं होना चाहिए, करनी कथनी समने जाके पृथक पृथक जिसका व्यवहार, मन में बैर विरोध समाया, करे दिखावे वाला क्या। बाबा जी कहते थे इंसान बाहर से दिखता है खूब अच्छा दिख रहा है, और शासक माफ करना था इसको, ये कहते थे संत भी होते हैं ऐसे, नमस्कार भी कर रहे हैं, धन्यकार भी कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जान पाता, कोई नहीं पढ़ पाता। तो वो गले भी मिलते हैं, आजा भैया बहुत दिनों में मिला है, लेकिन अंदर से कह रहे हैं, अंदर से छुरा भी घोंप रहे हैं पीठ में, कह रहे तेरा नाश कब जाएगा। तो घट घट की से जाना नहारे और इस अंतर्यामी से अपना आप छुपा नहीं सकते इस बेअंत स्वामी से। कोई चालाक बन रहा हो, चतुर बन रहा हो, मेरे बराबर तो अकल किसी में है ही नहीं। तो ये सब की जानता है, अंदर तक की जानता है कि तू क्या कर रहा है भैया, क्या कर रहा है। और कह रहे संतोष होना चाहिए, संतोष। गोधन गज धन बाज धन और खंडन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान।
हे सच्चे पातशाह दीनदयाल, मैं तो इस लायक भी नहीं था, तूने मुझे इतना दे रखा है। महात्मा शासन में माया के पीछे अलग हो जाते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं कि मैं इस सत्संग में नहीं आऊंगा, मेरी तो ये कामना पूरी नहीं हुई। तो सत्संग कितनी बड़ी भूल है। कोई सत्संग पति जो पतिव्रता पत्नी होती है, गरीबी में अपने पति को छोड़कर जाती है, कहीं नहीं जाती। ऐसे जीवन में अगर उतार चढ़ाव आते हैं तो संत महात्मा पक्के होते हैं, इसके दर को नहीं छोड़ते हैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। हे सच्चे पातशाह दीनदयाल, मैं दर दर भटक लिया, घूम लिया, अब तेरे दर को नहीं छोड़ना है मुझे। जीवन में उतार चढ़ाव आते, कोई बात नहीं, चौराहे पर रेड बत्ती होती है, उसके बाद इंतजार करना पड़ता है, हरी भी होगी, अवश्य होगी। जीवन में अगर कोई दुख आया है तो हमारा ही कोई ऐसा कर्म था जिसके कारण हम दुख उठा रहे हैं। कोई न काऊ को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुख ढाता। कोई प्रभु परमात्मा किसी को दुख नहीं देता है, लेकिन वो मेरे ही प्रारब्ध के कोई ऐसे कर्म थे जिसके कारण मैं दुख उठा रहा हूं। प्रभु तो सिर्फ कृपा करता है, दया करता है, रहम करता है। जो संत महात्मा इसके दर पर विश्वास के साथ टिके रहते हैं, उनकी नैया पार हो जाती है। जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं, लेकिन बाल बांका भी नहीं होता है सत्संग। जब उलझे नहीं सुलझे नहीं तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के विश्वास पर तू छोड़ दे बंदे। ये मुश्किल तेरी सारी आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। अर्जुन स्वयंवर में मछली पर निशानी लगाने के लिए जा रहा है, तो श्री कृष्ण भगवान उससे कह रहे हैं, अर्जुन जा तो रहा है, धनुष बाण को अच्छी तरह से पकड़ना और अच्छी तरह से पैर जमाना, ताकि तुझे परछाई उसमें जो कड़ा है नीचे उसमें दिखाई दे। तो अर्जुन कहने लगा, प्रभु इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आप मुझे क्यों बता रहे हो? तो मैं तुझे इसीलिए बता रहा हूं ताकि तू तेरा ध्यान रहे, इधर उधर ना भटके। तो कह रहे इसमें फिर आप क्या करोगे, फिर मुझे ही बता रहे। तो कह रहे मैं वो करूंगा जो तू नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर पाऊंगा? कि जो कढ़ाई में जो तेल उबल रहा होगा उसको स्थिर मैं करूंगा। सत्संग कहने का भाव इंसान बहुत चतुर बनता है, होशियार बनता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है वो भी परवश हो जाता है, सच्चे पातशाह अब नहीं कर सकता मैं। जब इसकी शरण में हो जाता है, जब कोई नहीं कर सकता, जब ये करता है। इसलिए शासन संत महात्मा इसके दर पर टिके ही रहते हैं और फिर भूलते नहीं है कि मेरी औकात क्या थी, तूने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। ऐसी हालत थी, राम राम रट रहा था, यूं ही सतगुरु राम मिलाया है। उठना बैठना खाना पीना सतगुरु ने सिखाया कि राम राम ऐसे ही तो जप रहा था, रट रहा था, जैसे तोता रटता है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा और हम नहीं फंसेंगे। उनको सिखा दिया ऐसी बात, वही बात बोले जा रहे हैं। और शिकारी आया, जाल डाला और फंस गए, फिर भी उसी बात को रटन लगा रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ रटन लगा रहे हैं। भिखारी भी पूरे दिन राम 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 करता है, लेकिन उसकी नजर कहाँ रहती है? अपने कटोरा में रहेगी, कौन कितना डाल रहा है, दूसरे के पर्स पर रहती है। तो कहाँ वो भक्ति है? ऐसे हम भी रट रहे थे। दास तो अपना जीवन भी बता रहा है, हकीकत बता रहा है। कुछ समय बाद एक मंदिर में दास को मिल गया 6 महीने के लिए, साल भर के लिए करने के लिए पूजा पाठ। एक्सीडेंट हो गया था, हाथ से काम नहीं होता था, मंदिर में पूजा करने के लिए मिल गया। वहां पूजा करता था, खूब मंत्र बोलता था। दास को इसलिए मंत्र बहुत याद है, गीता भी बहुत बहुत मंत्र याद है। साथ संगत पूजा करता था तो वहां एक महात्मा आ गए, निरंकारी महात्मा ही, सेना में ही थे। कहने लगे भैया, सब चले गए, मुझसे कहने लगे कि क्या कर रहे हो? जब पूजा पाठ करता हूँ तो ये सब झूठा है। दास को बड़ा गुस्सा आया, बोला झूठा कैसे? मैं खूब चंदन लगाता हूँ, आरती करता हूँ, मुझे मंत्र भी याद हैं, नियम से करता हूँ। तो कहने लगे कि एक बात बताओ, किसी बेटी की शादी हो जाए, उसके बच्चा ना हो, उसको कोई रबड़ का गुड्डा ला के दे दे, बोले बेटी लो ये क्या आपका बेटा है, तो क्या उसको मान लेगी?
क्यों ना तो वो खाता है, ना पीता है, ना उससे बात करता है, कैसे मान ले? ये तो बात सही है, ऐसे तो नहीं मानेगी। तो फिर झूठा ही है आप, इसलिए मैं बोला कहा है आप झूठा है जो कर रहे पूजा पाठ। तो साधसंगत दास तो अचंभे में रह गया। महात्मा साधसंग दास को लेके गए, सत्संग में लेके गए, बड़ा आनंद आया। और फिर साधसंग जब ज्ञान लिया, आंखें फटी की फटी रह गई कि वाकई साधसंग में तो झूठे के पीछे पड़ा हुआ था, झूठ को ही सच समझ रहा था। तो साधसंग जब सतगुरु ने ये दीदार कराए इसके, जब समझ में आई भक्ति क्या होती है। राम का नाम संसार में भी लेते हैं कि राम नाम सत्य है, कोई बोल के दिखा दो, और ये राम नाम सत्य है बिल्कुल, लेकिन कब बोलते हैं? जब मुर्दा जब सुनता ही नहीं तो उसको सुनाते कि राम नाम सत्य है, क्योंकि शास्त्र अज्ञानता है। वास्तव में राम का नाम तो सत्य ही है, लेकिन ये पता नहीं कौन सा राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो किसी ने पूछा भैया तो 4 राम हो गए? क्या नहीं, 4 राम नहीं है। यही राम दशरथ का बेटा, आत्मा राम घटघट में लेटा, और ज्योति राम का सकल पसारा, यही राम सब जग से न्यारा। इसी राम को तो दीदार कराए हैं। घटघट मेरा साइया खाली घट नहीं कोय, बलिहारी उस घट पे जाऊं या मैं प्रगट हो। कि जिसमें प्रगट हो गया है, जिसने इसका दीदार कर लिया है, उसी की तो जय जयकार हो रही है, उसी की तो पूजा हो रही है, उसी को तो नमस्कार हो रही है। तो ऐसे प्रभु परमात्मा के शासन दीदार कराए और हमें सिखाया प्यार, नम्रता, सहनशीलता। सतगुरु माता जी सिखा रही है। और जीवन में अगर प्यार नहीं है तो फिर भक्ति बेकार है। महात्मा ने बार बार बता रहे थे यहाँ कि प्यार कहाँ से शुरू होता है? घर से शुरू होता है। घर में अगर प्यार है फिर तो सही है, और घर में ही प्यार नहीं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो फिर काय की भक्ति कर रहे हैं, काय का सत्संग कर रहे हैं? बाहर तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, महात्मा कह रहे थे अभी, लेकिन घर में ही प्यार नहीं। एक सत्संग में जोड़ा था, पति पत्नी को बहुत प्यार करता था, शादी से पहले ही बहुत प्यार करता था, लव मैरिज हो गई, बहुत सुंदर पत्नी थी, काफी अच्छा जीवन चल रहा, और उसका पति कहीं बाहर गया एक बार, और क्या हुआ था? पत्नी के क्या हुआ? चर्म रोग हो गया। जो सुंदर पत्नी थी, चर्म रोग हो गया, रूप बदलने लगा, कुरूप होने लगी। उसका पति कहीं बाहर गया और एक्सीडेंट हो गया, और घर आया तो उसको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। अब पत्नी को बड़ा दुख हुआ कि पति की आंख चली गई, लेकिन खुश इस बात से थी कि उसको मैं दिखाई तो नहीं दे रही, कम से कम मैं कुरूप हो गई हूं, मेरा रूप बिगड़ गया है। बड़ा दोनों में प्यार। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब उस इंसान ने अपना सामान समेटा और जाने लगा, तो एक इंसान पूछने लगा उसके, भैया तुम्हें आंखों से दिखाई देता नहीं है, तो बाहर क्यों जा रहे हो? कहाँ करोगे, क्या करोगे बाहर जाकर? तो कहने लगा, भैया मुझे आंखों से दिखाई देता है। बोला है कि ये ऐसे कैसे हुआ? बोला हाँ, मुझे तो आंखों से दिखाई देता है, मैं तो अंधेपन का ढोंग कर रहा था पत्नी के लिए, ताकि मेरी पत्नी को गिलानी ना हो कि मैं कुरूप हो गई हूं, हमारे प्यार में कोई दरार ना आए। तो सत्संग कहने का भाव, हमें जो है सतगुरु ने प्यार सिखाया है। बाबा जी कहा करते थे, प्यार को दिल में बसाने के लिए वर्षों लग जाते हैं, लेकिन नफरत पैदा करने के लिए, प्यार को हटाने के लिए एक क्षण लगता है, एक पल लगता है। तो सत्संग सतगुरु ने प्यार सिखाया, हम प्यार करते चले जाएं, इस ज्ञान की ज्योति को फैलाते चले जाएं, खुद भी प्रकाशमान रहें, दुनिया को भी प्रकाशमान करते चले जाएं। यही अरदास कामना है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सत्संग जी प्यार से कहना।